हेलो एवरीवन। तो देखो अभी आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी सेल के अंदर से उसके हम जेनेटिक मटेरियल को बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जिनमें हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार की सेल वॉल को ब्रेक करने के बाद ही उसके अंदर के डीएनए या उसके आरएनए या प्रोटीन मतलब कि जेनेटिक मटेरियल हम बाहर निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम करना होगा कि हम उसकी सेल वॉल को ब्रेक करें। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, इसकी सेल के अंदर हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस है या स्किन इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको बाहर जब निकालेंगे जब इसके बाहर की सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम चाहिएगा जो इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस एंजाइम से ब्रेक हो सकती है उसका नाम है लाइसोजाइम। सेकंड एग्जांपल हमने प्लांट सेल का। प्लांट सेल जो होती है उसकी सेल वॉल बनती है सेलुलोज के द्वारा, तो इसकी सेल वॉल को हम ब्रेक कर सकते हैं सेलुलेज नाम के एंजाइम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फंगस के लिए। जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल बनती है काइटिन बोल सकते हैं या चिटिन भी कई लोग बोलते हैं इसको, तो इसकी सेल वॉल को हम ब्रेक करेंगे काइटिनेज नाम के एंजाइम के द्वारा, इसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इनके द्वारा हम सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं इन तीन ऑर्गेनिजम्स या प्लांट, फंगल या फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल को। फिर हम उसके अंदर के मटेरियल को बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, मान लीजिए हम किसी सेल के अंदर से आरएनए जो हमारे पास है, ठीक है, आरएनए को बाहर निकालना होगा तो हमें क्या किस एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज नाम के एंजाइम के द्वारा हमें आरएनए का जो मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन के लिए हम किसका एंजाइम, कौन से एंजाइम का उपयोग करेंगे, प्रोटीनेज का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सब पांचों के अंदर से जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी जिस भी मटेरियल की उसको हम निकाल सकते हैं। आरएनए के लिए हम यूज करते हैं राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीन के लिए यूज करते हैं हम प्रोटीएज। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग कर सकते हैं, हमने पढ़ा था एग्रो जेल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके द्वारा हम इनको, अगर इनके फ्रेगमेंट होते हैं तो फ्रेगमेंट को भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ जो फ्रेगमेंट बनाए थे उन फ्रेगमेंट को हमें एक शीट के ऊपर हमने रखा था और फिर बाद में एग्रो जेल जो कि हमें सीवीड से मिलती है उसके द्वारा और साथ में कैथोड आयन पास करके हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है कि भाई ठीक है, हमने मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया है, अब हमें उसको किसी सेल के अंदर ट्रांसफर करना हो। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मान लीजिए हमारे पास कोई डीएनए है, इस डीएनए को हमें किसी सेल के अंदर ऐड करना हो तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉम्पिटेबल फील करवाएं कि भाई देखो सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग है, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे उसको हम मनाएंगे कि भाई ये आराम से ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस डीएनए को डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि हम लेते हैं इसमें कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज हो गया तो ये डाइवैलेंट कैटायन हो गया। तो इसके साथ इसको हम ट्रीट करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा और उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा पहला मेथड जिसका नाम होता है हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इनको अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद तुरंत ही इसको हम आइस के साथ ट्रीट करेंगे। आइस के साथ ट्रीट करने का क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कि भी मैं गर्म हो रहा हूं या फिर ये आइस के कारण ये कोल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस डीएनए को किसी भी सेल के अंदर हम ट्रांसफर करने में आसानी हमें हो जाएगी। ठीक है, तो
देखो हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण क्या हो जाएगा, ये डीएनए डायरेक्टली किसी भी सेल वॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसीलिए पहले इसको हमें कॉम्पिटेबल फील करवाएंगे, उसके बाद इसको हमें 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे, उसके बाद तुरंत इसको आइस के साथ ट्रीट करने के बाद हम इसको सेल वॉल के पोर्स के द्वारा एंटर करवा देंगे। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात जो हम बात करें किस मेथड का उपयोग करते हैं, उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं हम कुछ एनिमल्स के लिए। एनिमल्स की सेल वॉल के अंदर अगर हमें डीएनए को ट्रांसफर करना होगा तो हम माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक इंजेक्शन है जिसके अंदर हमने जो हमारा डीएनए जो हमें ट्रांसफर करना होगा उसको हमने एज ए पिस्टन की तरह इसके अंदर फील कर दिया हो। ठीक है, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से पिस्टन के अंदर फिल कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा डीएनए से हमने फिल कर रखा है, ठीक है, इसको हम अंदर इसके प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल के अंदर डायरेक्टली एंटर इसको हम करवा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, नॉर्मली इंजेक्शन के तौर पर ये काम होता है। इसको हम डिफरेंस बात का, इसके अंदर हमारा एक जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसको हम फिल कर लेंगे और बाद में सेल वॉल के थ्रू इसको हम आराम से एंटर करवा देंगे। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, उस मेथड का नाम होता है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, जिसको हम बोल सकते हैं बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, देखो हमारे पास जो प्लांट्स, ये स्पेशल किसके लिए होता है, ये स्पेशल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर हमें कोई फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए ट्रांसफर करना होगा तो हम इस बायोलिस्टिक या फिर जीन गन का सहारा लेंगे। इसमें होता क्या है, मेनली ध्यान देने की बात यह है कि इसके लिए हम जो हमारे पास डीएनए जो हमने निकाला था, डिजायर्ड डीएनए या फिर एलियन डीएनए बोले, इस डीएनए को हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एक बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल जिसका नाम हम बोलते हैं गोल्ड ले सकते हैं या फिर टंगस्टन ले सकते हैं। इन दो माइक्रो पार्टिकल्स का सहारा लेंगे और बाद में इनको आपस में कोटिंग करवा लेंगे डीएनए के साथ। और कोटिंग करने के बाद में क्या करेंगे, हमें इनकी क्या करवाएंगे, बम्बार्डिंग करवा देंगे। बम्बार्डिंग का क्या होता है, अचानक से हम किसी भी प्रकार के प्लांट सेल के ऊपर इसको हमें इम्प्लांट करवाएंगे डायरेक्टली, और इससे क्या हो जाएगा, उसके सेल वॉल के अंदर में रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलते ही हमें इस जीन गन के द्वारा हमारे डीएनए और इसके साथ जो ट्रीट करवाए हैं गोल्ड और टंगस्टन हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ ट्रीट करवाने के बाद में बहुत ही आराम से किसी भी प्रकार के प्लांट के सेल वॉल को ब्रेक करके उसके न्यूक्लियस तक हम इस फॉरेन डीएनए को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारे काम की बात यही थी। इसके अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है एक बहुत ही काम का टॉपिक। देखो बोर्ड में इस टॉपिक को बहुत पूछते हैं। ठीक है, 3 नंबर में भी आता है और एक बार इसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, इस टॉपिक का नाम हम बताएं तो वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए के द्वारा हम अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के आसपास 1 बिलियन तक इसकी हम कॉपी बना सकते हैं। और कॉपी इतनी सारी हमारे पास कॉपी बन चुकी है तो फिर उनको हम आराम से अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है काम, देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई डीएनए है। ठीक है, ये 5 स्ट्रैंड, ये इसकी 3rd स्ट्रैंड। ठीक है, और ये इसकी हमने बना दी है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 3rd स्ट्रैंड। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको गर्म करते हैं।
हीट करेंगे इसको, और हीट करेंगे तो इस पहला जो पॉइंट होगा इसको हम हमारी एनसीईआरटी में इसको ए नाम से डिनोट कर रखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीट करने का ये हो जाएगा डीनेचर, और प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, डीनेचुरेशन फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम डीनेचुरेट करेंगे, डीनेचर करने के बाद में ही क्या होगा, ये जो 5 स्ट्रैंड और 3rd स्ट्रैंड ऊपर की जो लाइन थी हमारी, वो नीचे की जो स्ट्रैंड थे उनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अलग हो जाएंगे तो इनके ऊपर कुछ सिर्फ इतनी ही जगह में हमें जो डीएनए की जो एक और जो कॉपी बननी थी वो हमको सिर्फ इतनी ही दिखाई दे, मान लो। ठीक है, ये पूरी में नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने इसको हीट मेथड के द्वारा अलग कर लिया था। तो बाकी के अगले जो ये हिस्सा और ये हिस्सा, इस डीएनए में ये हिस्सा और ये हिस्सा में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हीट करने के कारण ये हिस्सा इससे अलग हो गया। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हीट करने के कारण वो ब्रेक हो चुके हैं, वो ब्रेक हो गए तो फिर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो जो ये जो बने हैं हमारे पार्टिकल, इसमें जो अलग अलग चीजें फॉर्म हुई, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। ठीक है, प्राइमर फॉर्म हुए हैं। तो इस सेकंड ये हमारा पोर्शन हुआ, इसमें बी नाम दिया इसको, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। ठीक है, इस मेथड को हम नाम देते हैं एनीलिंग। इसके बाद हम बात करें थर्ड, इससे अगला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसके। तो ये हमारा हुआ 3rd स्ट्रैंड टू 5th स्ट्रैंड। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसके जो बचे हुए पार्ट थे वो इसके अंदर लगातार फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे के सारे हिस्से जो हैं वो इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म थे उनको हमने अलग करने के बाद में दोनों को सेपरेट किया। पहले प्राइमर बने, मतलब कि छोटे छोटे हिस्से इन दोनों के पास थे, इन्हीं के द्वारा ये अपनी पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये 5 स्ट्रैंड टू 3rd था। ठीक है, पूरा कंप्लीट डीएनए था, इसके दूसरे स्ट्रैंड को हमने 3rd टू 5 स्ट्रैंड बनाया। तो अब इसका नाम हम क्या देंगे, इसका सेम नाम चलेगा इसकी तरह। ये 3rd है तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो ये 3rd होगा। अब इसमें भी इस प्रकार से ये 3rd है तो ये 5 हो जाएगा, और ये वाला 5 है तो ये 3rd। इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करने होते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, ऊपर वाला 5, नीचे 3, ऊपर 3, यहां पर 5, बिल्कुल एज इसके अंदर भी। ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि जब ये दोनों अलग हुए हैं, ठीक है, तो अलग किस मेथड के द्वारा हम बोलेंगे ये भी देखो। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों प्रोसेस अलग हुए, इसमें कुछ एंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा। एंजाइम इसमें यहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, एक तो हमारा आता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टाक पॉलीमरेज। ठीक है, ये एंजाइम हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है बैक्टीरिया के द्वारा। उस बैक्टीरिया का नाम हम कहेंगे थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया के द्वारा हमें मिलता है टाक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, जो कि इनकी एक्सटेंशन, मतलब कि एक्सटेंशन क्या होगा, ये जो मैंने प्रोसेस किया है अगला, जिसको हम सी नाम दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो दोनों के जो हाफ हाफ पार्ट थे वो अपने आप में फुली डेवलप हो चुके हैं। ये वाला इतना ही था, इसमें देखोगे तो पूरा बन चुका है। ऊपर वाले में थोड़ा सा पार्ट था, नीचे वाले में पूरा बन चुका है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, कि भी एक्सटेंड हो गए हैं। पार्ट पहले छोटे थे, बाद में पूरे के पूरे लेंथ वाइज अपने आप ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ हम बात करें, इसमें साथ में हमारा आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, यहां पर टाक पॉलीमरेज हुआ, इसके साथ में हम ऐड कर सकते हैं प्लस डीएनए राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है,
ये हमारे इसमें आ जाएगा। तो एक्सटेंशन हो गया, एनिलिंग हुआ और डीनेचुरेशन हुआ। ये सारे काम होने के बाद क्या होगा, हमने जो यहां पर एक्सटेंशन करने के बाद जो फॉर्म किए हैं इसी पार्ट को हम बताएं कि मान लीजिए हमने किसी एक पार्ट को लिया, मान लीजिए ये पार्ट लिया हमने, इस पार्ट को हम दोबारा से इसी प्रोसेस के द्वारा फिर से बनाएंगे और एक और नई कॉपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो बनेगा दोबारा से उसको दोबारा यूज करके इसी मेथड के द्वारा हम एक और कॉपी फॉर्म कर लेंगे। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम बहुत ही कम समय के अंदर लगभग 1 बिलियन तक की कॉपी फॉर्म कर सकते हैं एक ही प्रकार के डीएनए की, सेम सीक्वेंस आनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डीएनए फॉर्म हुआ था नया वाला, इसके द्वारा ही हम लगभग 1 बिलियन तक की कॉपी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये होती है पीसीआर चेन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई ये मान लिया जाए कि भाई इसमें समझ रहे हैं, ये बात नहीं है। पहला पॉइंट डीनेचुरेशन, उसके बाद एनिलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन और लास्ट में जो पार्ट हमने बनाया जिसमें हम कह रहे हैं कि इसमें हम 1 बिलियन तक की कॉपी फॉर्म कर लेंगे, तो इसको हम डी पार्ट देंगे और डी को हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा लास्ट का टॉपिक इसमें हुआ कि जिसको हम बोले एम्पलीफाइड हमने करवा दिया है और इसके 1 बिलियन कॉपी हमारे बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी पीसीआर चेन थी। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी प्रकार का डीएनए हो सभी की हम कॉपी इसमें आराम से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है।